क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अम्बा। परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। मौका नहीं ना दिया तब तो विचित्र वीर्य का विवाह अंबा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे यह भी कह देना कि राजकुमारी को यहां भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। मेरा अपमान किया है गंगापुत्र भीष्म ने? नहीं मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और ना ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में यह घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। अंबा अपने अपमान का नरक अपने आंचल में लिए हुए तपस्वियों के एक आश्रम में पहुंची। तपस्वियों ने उसकी कथा सुनने के पश्चात उससे कहा कि स्त्री के केवल दो ही आश्रय हैं, पति या पिता। अंबा ने कहा कि प्रश्न आश्रय का नहीं है, प्रश्न है अपमान और उसके भुगतान का। इनके एक्सप्रेशन देखो। हाँ, इनके तो मैं अंबा कहता हूँ आश्रय की खोज में नहीं थी, शुरू से फर्स्ट डे वो जब भी तो आए हैं ना, प्रतिशोध के मार्ग की यात्री थी। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है, ना उसका अपना व्यक्तिगत मान है ना अपमान। परंतु अंबा के लिए स्वीकारणीय नहीं था। अपमान तो उसका हुआ था, तो उसके प्रतिशोध पर भी केवल उसी का अधिकार था। तो उसने तपस्वियों से कहा, हे मुनिगण, मैं अब काशी तो नहीं जा सकती। वहां मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शाल्व के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वे मुझे पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। मेरे लिए तो केवल एक ही मार्ग खुला रह गया है, और वो मार्ग है तपस्या का। है राजकन्या, तपस्या का मार्ग सरल नहीं है। जानती हूँ, किंतु कोई और मार्ग खुला ही ना हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना जो खुला हुआ है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। सही बात है। हे मुनिवर, तप का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन तो नहीं हो सकता ना? किंतु पुत्रियों, है परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन, आपका हार्दिक स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए।
मुनिगण कुछ चिंतित लग रहे हैं। समस्या कुछ गंभीर है। ये काशी की राजकुमारी अंबा है। कैसे कैमरा। हाँ अंबा की कथा सुनकर राजर्षि होत्रवाहन सन्नाटे में आ गए और बोले, हे पुत्री, मैं तेरे जन्म से पहले ही तपोवन चला गया था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। मैं तेरा नाना हूं। तू अपने पिता के घर न जा, तू परशुराम जी के पास चली जा। वे ही तेरे शोक और संताप का उपचार कर सकते हैं। परशुराम जी उनके भी कहाँ मिलेंगे ऋषि? टीचर हैं। हाँ। महेंद्र पर्वत पर जा। पुत्री, वे मेरे बाल सखा और सहपाठी हैं। खुद ही आ गए हैं। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। वही है ना? अच्छा, आपने एक चीज नोट की है? भला क्या? बैठने का स्टाइल। पहले वो वहां पे बैठे हे थे। ब्रह्मऋषि, अच्छा हाँ। अब वो ये वहां मेरी पे आ द्योति गए। अंबा है। मैं इसे आप ही के पास भेज रहा था कि इसके दुख का उपचार यदि किसी के पास है तो वे आप ही हैं। आयुष्मान भव। क्या समस्या है पुत्री? गंगा पुत्र भीष्म ने इसका अपमान किया है, इसका हरण किया, फिर इसे स्वीकार करने से नकार दिया है ऋषिवर। यदि ऐसा है तो भीष्म को से स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हरण की मर्यादा है। सब उधर आए हैं। माँ की प्रतिज्ञा है ना? म्यूजिक तो तभी आता ही होता है। प्रणाम। एक ब्राह्मण आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। परशुराम जी आए हैं। मुझे लगता है। नहीं। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूँ। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहाँ आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका ये कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है। कार्य क्या है? यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं।